माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जनवरी वोकैबुलरी के बारे में, जो कि पार्ट 1 जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज जो है पार्ट 2 है। तो आइए वीडियो को मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। जो मेरा आज का फर्स्ट वोकैबुलरी है वो ये है अंडरबेली। अंडरबेली का मतलब क्या होता है? पशु के शरीर का जो अंदर का भाग होता है, जो मुलायम भाग होता है, उसे हम अंडरबेली कहते हैं। इसका सिनोनिम्स ये है और एंटोनिम्स ये है। और एंटोनिम्स का मतलब देखिए, अंदर मतलब मुलायम, तो उसी तरह रूड इसका एंटोनिम्स होगा। यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है सुख शांति का स्थान, कोई ऐसा स्थान जो जहाँ बहुत ज़्यादा सुख शांति हो। इसका सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स मतलब अगर सुख शांति का मतलब ये हेवन हुआ सिनोनिम्स, तो एंटोनिम्स तो सिंपल सी बात है, हेल होगा। तो एंटोनिम्स होगा हेल। नेक्स्ट है रेलीगेटेड। रेलीगेटेड का मतलब क्या होता है? किसी इंसान या वस्तु को उसके पद से हटाना, उसकी जगह से हटाना, उसे हम कहेंगे रेलीगेटेड। सिनोनिम्स ये है और एंटोनिम्स ये है। सिनोनिम्स तो सिमिलर है, इसलिए आप बिल्कुल उसकी तरह ही होगा, जैसे कि उसके पद से किसी इंसान या वस्तु को उसके स्थान से हटाना। नेक्स्ट है बोग्यू। बोग्यू का मतलब होता है असली होने का ढोंग करना। जैसे कभी कभी आप देखेंगे आपके सराउंडिंग बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपको शो करते हैं कि वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितना ज़्यादा आपका हेल्प करते हैं, कितना ज़्यादा आपके सपोर्ट में, बट ऐसा नहीं होता। वो ढोंग करते हैं, वो नाटक करते हैं, तो उसे हम कहेंगे बोग्यू। इसका सिनोनिम्स ये है और एंटोनिम्स है जेन्यून, नेचुरल। नेक्स्ट है फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देने के लिए किया गया कार्य। जब किसी को धोखा देते हैं तो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उसे ठेस पहुंचे, उसे धोखा मिले, तो उस फ्रॉडलेंट उसी को कहते हैं। इसका सिनोनिम्स ये है, एंटोनिम्स है बिल्कुल इससे अपोजिट, ट्रूथफुल, हॉनेस्ट। नेक्स्ट है एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी को दुख देना, किसी को बहुत ज़्यादा पेन देना, जिससे उनसे प्रॉब्लम हो। इसी तरह इसका सिनोनिम्स उससे सिमिलर होगा और एंटोनिम्स होगा हेल्प करना, फ्रेंडशिप करना, ये इसका एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट है ट्यूमल्टियस। ट्यूमल्टियस का मतलब क्या होता है? वेरी नॉइज और एक्साइटेड। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं किसी ऐसी जगह शांति की जगह पे हैं, बट सडनली बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है। तो सडन जब नॉइज़ होने लगता है तो उसे हम कहेंगे ट्यूमल्टियस। नेक्स्ट है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? ईजली इंजर्ड। जब आप ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान से चलते नहीं हैं या ध्यान से कोई काम नहीं करते हैं तो आपको चोट लग जाता है, उसे हम कहेंगे फ्रेगाइल। इसी तरह इसका सिनोनिम्स बिल्कुल इससे सिमिलर होगा, पर एंटोनिम्स होगा केयरफुल, ध्यान से। नेक्स्ट है एनोबल। एनोबल का मतलब क्या होगा? टू गिव समवन टाइटल और रैंक। किसी को एक अच्छा उपाधि देना, एक अच्छा टाइटल देना, उसे हम कहेंगे एनोबल। नेक्स्ट है अनस्कैटर्ड। अनस्कैटर्ड का मतलब क्या होगा? विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह इसका सिनोनिम बिल्कुल इससे सिमिलर होगा अनहार्म्ड, और बिल्कुल इसका एंटोनिम्स होगा हार्म्ड, यानी कोई प्रॉब्लम हो जाना, हार्म हो जाना। नेक्स्ट है कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा होना। उसी तरह इसका सिनोनिम्स होगा बिग, लार्ज अमाउंट, और एंटोनिम्स होगा स्मॉल, लिटिल। नेक्स्ट है पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है? मनी से और इनकम से रिलेटेड, उसे हम कहेंगे पेक्यूनियरी। बिल्कुल इसका सिनोनिम्स तो सिमिलर होगा, बट एंटोनिम्स होगा नॉन फाइनेंशियल, यानी बिल्कुल मनी से और इनकम से नहीं रिलेटेड, उसे हम कहेंगे पेक्यूनियरी। नेक्स्ट है स्क्रम्पलेस। स्क्रम्पलेस का मतलब होता है ईमानदार आदमी। इसका सिनोनिम्स बिल्कुल सिमिलर होगा हॉनेस्ट पर्सन, केयरफुल पर्सन, और इसका एंटोनिम्स होगा डिसऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है स्ट्रांग, मजबूत, और इसका सिनोनिम्स बिल्कुल इससे सिमिलर होगा, यानी स्ट्रांग होगा, और एंटोनिम्स होगा वीक। नेक्स्ट जो है वो ये है एफ्लॉन्ट। एफ्लॉन्ट का मतलब क्या होगा? स्पेशली ग्रेट डील ऑफ एरिया, यानी किसी एरिया का डील करना मनी और वेल्थ से, उसे हम कहेंगे एफ्लॉन्ट। बिल्कुल इससे सिनोनिम्स इससे सिमिलर होगा, एंटोनिम्स होगा पुअर। नेक्स्ट है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पीपुल।
फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल को हम स्टडी कहते हैं। इसी तरह इसका सिनोनिम्स बिल्कुल सिमिलर होगा और एंटोनिम्स जो होगा वो होगा वीक पीपल। नेक्स्ट है अपसर्ग। अपसर्ग का मतलब होता है अ सडन इंक्रीज या ए रैपिड इंक्रीज। मतलब अगर कोई किसी चीज़ में, किसी काम में बहुत झटके से वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तो हम उसे अपसर्ग बोलेंगे। बिल्कुल इसका सिनोनिम्स, इसका जो सिनोनिम्स है वो सिमिलर होगा जैसे सक्सेसिव, और एंटोनिम्स जो होगा वो होगा बहुत स्लो में, धीरे धीरे आगे बढ़ना। नेक्स्ट है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है ढीठ। कोई ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ढीठ होता है, अड़ियल होता है, अपनी बात से वो गलत भी हो तो वो हट नहीं सकता है कि नहीं, मतलब अपनी बातों पे ढीठ की तरह अड़े रहना कि मैं ही सही हूँ, दूसरा कोई सही हो ही नहीं सकता, उसे हम कहेंगे प्रोवोकेटिव। सिनोनिम्स इसके सिमिलर होगा और एंटोनिम्स बिल्कुल होगा अनप्रोवोकेटिव, यानी बिल्कुल ढीठ नहीं होना, एक काम नेचर का और सबकी सुनने वाला। नेक्स्ट है स्पेट। स्पेट का मतलब होता है झोंका, अ ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर। जैसे कि आप देखेंगे कि रिवर के किनारे खड़े हैं और झटके से झोंका आता है पानी को, उसी को हम कहेंगे स्पेट, अ ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर, झोंका। इसका सिनोनिम्स होगा फ्लड। एंटोनिम इसका नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है एक्सरबेटिंग। एक्सरबेटिंग का मतलब क्या होता है और बदतर हो गई। कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसा होता है या कोई काम ऐसा होता है कि हम उसे सुधारना तो चाहते हैं बट सुधरता नहीं, वो बद से बदतर हो जाता है। आप अक्सर सुने कि बद से बदतर हो गई, तो उसी को हम एक्सरबेटिंग बोलते हैं। सिनोनिम्स होगा कॉम्प्लिकेटेड और एंटोनिम्स होगा एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है सिचुएशन सही हो जाना, एक सही तरीके से काम होने लगता। नेक्स्ट है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है अटेंटिव, केयरफुल। उसी तरह बिल्कुल भी इसका सिनोनिम्स सिमिलर होगा और एंटोनिम्स होगा केयरलेस। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नॉट नोइंग और एक्सपीरियंस्ड बिफोर, यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन या किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता होता है, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसे हम कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड। इसका सिनोनिम्स इसके सिमिलर होगा और एंटोनिम्स होगा फैमिलियर, यानी कि जैसे कि अगर इसका सिनोनिम्स ये हुआ कि इसके बारे में नहीं पहले से पता होना, अनप्रिडिक्टेबल, उसी तरह बिल्कुल एंटोनिम्स इसका होगा फैमिलियर, उस सिचुएशन या उस चीज़ के बारे में पहले से पता होना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है कि जब आपको किसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है या बहुत आपको कुछ अचीवमेंट मिलता है तो उसकी खुशी होना, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेसेंसी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो ये है स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का मतलब होता है स्लोली इंक्रीज होना, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होना किसी काम का, उसे हम कहेंगे स्लगिशनेस। इसका सिनोनिम्स होगा क्रॉलिंग, यानी क्रॉलिंग का मतलब धीरे धीरे बढ़ना, और एंटोनिम्स होगा रैपिडली इंक्रीज। तो मैंने आप लोगों के साथ जो अभी वोकेबलरी शेयर किया है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी का, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आपके सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकेबलरी है, आप इसे अच्छे से आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ताकि अगर आपको बाद में याद करना हो, बाद में पढ़ना हो तो पढ़ सके। मोर अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ थर्ड पार्ट इस वीडियो का, तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए मेरे साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, साथ ही साथ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।